सो हम लोग सेक्शन 129 को दोबारा समझते हैं अच्छे तरीके से, ताकि कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहे इसमें। सी नथिंग इन दिस चैप्टर, इट मीन्स चैप्टर 7th related to the gift, relates to the gift of movable property made in contemplation of death. You please read only the one part. Don't कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको अभी दोबारा, अभी आधा पार्ट मत पढ़िए, केवल ये रेड से जो एनक्लोज है उसको पढ़िए आप बस। Nothing in this chapter relates to the gift of movable property made in the contemplation of death. It is no matter of Hindu, it is another matter of Muslim. इसमें हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता है ही नहीं इसमें, आप बात समझ रहे हैं। तो गिफ्ट का एक सिंपल सी बात है। अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, सपोज अंजलि ढींगरा मैडम एडवोकेट हैं, है ना, एडवोकेट हैं, और इनको एक कॉल आया इनके क्लाइंट का कि वकील साहिबा बस तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ। क्या हुआ? बस जल्दी से गिफ्ट बनवानी है, जल्दी आ जाओ बस आप। गिफ्ट में आ जाइए। अब भागी भागी गई है तो सही है, इन्होंने फटाफट 122 और 123 पढ़ डाले, है ना। तो 120 में क्या होगा? गिफ्ट मस्ट बी ये डोनर और डोनी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और फिर ये डिलीवरी से कर सकते हैं, ये हुआ। वो सारे रूल्स इनको आ जाएंगे, इसमें पढ़ने पड़ेंगे ये। लेकिन उन्होंने कहा कि गिफ्ट कौन सी कर रहे हैं आप? गिफ्ट इज व्हाट? गिफ्ट 120 में आप मूवेबल की भी कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी कर सकते हैं। तो कहते हैं वकील साहब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना अपना पूरा का पूरा मकान दे रहा हूं, पूरा का पूरा मकान दे रहा हूं गुंजन बंसल को देना है मुझे गिफ्ट, आई एम गिफ्टिंग हिम। कहां है गुंजन? अरे वो तो है नहीं यहां पर, वो तो है नहीं यहां पर। अब समझ रहे हैं बात ये? तो गिफ्ट कैसे होगी? क्योंकि 120 कहता है गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द गुंजन बंसल। मान लीजिए प्राण छोड़ रहा है इंसान, अब गुंजन बंसल गई है एग्जाम देने मेंस अपने, यहां बुला रहे हैं साहब जो भी हैं वो कि जी गुंजन को मुझे गिफ्ट करनी है। तो भैया 120 की रिक्वायरमेंट क्या है? गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय हर, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो गिफ्ट कौन सी कर रहे हो आप? इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो। तो अब अंजलि मैडम ने कहा कि यार मैं 129 पढ़ती हूं, मैं 129 में कुछ मिल जाए। वहां पे सर ने बताया था कि मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जब इंसान मौत के उसमें चल रहा हो, सदमे में चल रहा हो, पता हो कि मौत आने वाली है और वो गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो यहां पर एग्जम्पशन मिलती है उस चैप्टर की। फिर पढ़ा ढंग से मैडम ने कि ओफो ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी की मामला है। तो ये क्या हुआ? तो दादाजी जो भी हैं, परदादाजी जो भी हैं, कि आप तो गिफ्ट तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, तो गुंजन बंसल की एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। फोन लगाओ, फोन लग नहीं रहा क्योंकि एग्जाम में बैठी हुई है, इधर डेथ इन कंटेम्पलेशन, आप समझ रहे हो प्रेशर। सो अब क्या तरीका है फिर? मुझे तो प्रॉपर्टी उसी को देनी है। तो दादाजी एक काम कीजिए, क्या है गिफ्ट के पीछे पड़ रहे हो आप? गिफ्ट में तो है ही ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पर्संस, टू लिविंग पर्संस, है ना। तो आप एक काम कीजिए, विल बना दीजिए। हाँ ये सही है। तो अंजलि मैडम ने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दादाजी फिर आप एक गिफ्ट बना दीजिए बंसल को। तो विल में क्या है? उसकी एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं रही। वसीयत विल ऑपरेट, अगर खुदा ना खास्ता आप चले गए तो गिफ्ट विल ऑपरेट। आप जीवित रहे तो उसको फिर बाद में उसको फाड़ करके फिर आप अपना गिफ्ट के रूप में दे देना उसको। कह रहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का झगड़ा खत्म हो गया। अब आया इसका मामला मूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर दीजिए, उसमें चैप्टर वही नहीं होता। तो दिस इज नथिंग इन दिस चैप्टर गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन दी कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। यहाँ की बात खत्म हो गई। बोलो हाँ है ना। तो इस तरीके से एक हिंदू दादाजी ने उनके जो गिफ्ट के रूप में देना चाह रहे थे अपनी जो भी दूर की रिश्तेदार को, डेथ का मामला रहा है ना, पर्सनली होना चाह रहा है, बेकार बुरा लग जाए गुंजन को, तो वो गुंजन बंसल को दे नहीं पाए। तो वसीयत के थ्रू दे पाएंगे फिर वो, क्योंकि एक्सेप्टेंस सही है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी पर ये सारी रेस्ट्रिक्शन खत्म होती जा रही है कि ठीक है मैं ये गिफ्ट करके जा रहा हूँ, वसीयत का नाम ही नहीं मन नहीं है भाई, ठीक है मैंने गिफ्ट किया, ये वॉच मेरी गिफ्टेड टू गुंजन बंसल, बाद में आके ले लेगी। तो भले यहां पर अभी उसने वो नहीं कर पाई, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन बिकॉज 129 ने पूरे चैप्टर को ही खत्म कर दिया इन दिस केस। तो वो सारे जो गिफ्ट के जो एक्सेप्टेंस है और वो सारी चीजें, डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, वो सारी रिक्वायरमेंट इस समय के लिए खत्म हो गई। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई नहीं आई? अब रही बात मुस्लिम की, तो मुस्लिम लॉ में तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। मुस्लिम लॉ में ना आप
यहाँ का कोई नियम नियम लागू ही नहीं है, वहां पर तो हिबा लागू होगी, बस वो हिबा। ठीक है, तो इतना याद रखिए। बाकी और जब मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं हम, तो मुस्लिम लॉ में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर गिफ्ट कहां से चलती है, गिफ्ट चलती है हिबा के रूप में। तो वहां पर 3 डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी पोजीशन इज रिक्वायर्ड। एंड अगर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ हो तो उसे बोलते हैं मर्ज उल मौत, और वहां पर उसकी इंटरप्रिटेशन फिर गिफ्ट नहीं रहती, वो वसीयत के रूप में ही मानी जाती है। भले ही गिफ्ट कहा हो, लेकिन वो कैसे इंटरप्रिटेशन होगी, जैसे कि वो वसीयत हो। तो वसीयत के नियम उस पर फिर लागू हो जाते हैं मर्जुल मौत पर। अब बताइए अब क्या रह गया। सीमा मैडम ने क्वेश्चन किया है मुस्लिम लॉ पर कितना अप्लाई होगा टीपीए, ये समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे क्लासेस पहले वाले टीपीए की अटेंड नहीं किए। टीपीए की सीमा टीपीए की क्लास अटेंड कीजिए, जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी क्लास है टीपीए की, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना, फिर भी मैं समझा देता हूं कि टीपीए ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर अप्लाई नहीं होता है। ये एक मिथ है, ये दिमाग में घुसा दिया गया है, ऐसा नहीं है। कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिस पर मुस्लिम लॉ प्रिवेल करता है, मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होता, जैसे कि चैप्टर 2 और ये गिफ्ट का हो गया है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सेल परचेज करेंगे तो चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उन पर वो टीपीए अप्लाई होगा। ऐसे ही मोर्टगेज, ऐसे ही लीज, इन सब पर मुस्लिम ने किराए पे जमीन ली हो तो उस पर अप्लाई होगा भी है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट को एग्जाम किया गया है, और चैप्टर 2 के प्रिंसिपल्स को कहां पर, जहां पर वो मुस्लिम लॉ के कॉन्ट्रडिक्शन में आते हैं, तो मुस्लिम लॉ विल प्रिवेल ओवर द इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस। ये बात है। अब क्या रह गया, कौन है आज बहुत मतलब सेक्शन। अब इस शिवानी ने गिरीशा मीना है। We can say that in immovable or movable both are at contemplation of death, TPA would not apply। अच्छा, गिरीशा मीना ने अपने शब्दों में बयां की है बात। ये गिरीशा मीना कह रही हैं कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं, गिरीशा मीना ने कहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि इमूवेबल एंड मूवेबल बोथ, अगर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ हो रहा हो, गिफ्ट जो है, गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ वेदर मूवेबल और इमूवेबल, इन केस ऑफ मुस्लिम लॉ इससे फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम अगर कोई डोनर मुस्लिम है तो उस पर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ हो या कैसे ही हो, उस पर मैं बार बार तो कह रहा हूं भैया, मुस्लिम अगर डोनर है, गिरीशा अगर मुस्लिम डोनर है तो कहोगे भाई साहब बंद कर दो बस, आप हमें पढ़ना नहीं चैप्टर 7। बीइंग ए डोनर, मुस्लिम डोनर वो कहेगा भाई साहब नमस्ते, आपके 122 से लेकर के 128 तक क्या लिखा है हमें से मतलब नहीं है आपके, बस जय हिंद। अब इन कंटेम्पलेशन हो या नोट इन कंटेम्पलेशन हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आप तो ये गांठ मान लो बस अपनी। बात समझ आ रही ग्रीशा? तो इन कंटेम्पलेशन, ये जो पहला रूल जो आपको रेड उसमें दिख रहा है, ये कहां पर अप्लाई हो जाएगा फिर? मुस्लिम तो खत्म, मुस्लिम का तो रोल ही खत्म हो गया। तो अब अदर देन मुस्लिम्स रह गए इसमें। अभी अदर देन मुस्लिम्स के केस में क्या होगा, एक स्पेशल कैटेगरी करके उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है 122 से लेकर के 128 तक के जो प्रोविजंस हैं, व्हेन द गिफ्ट इज मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। अब बताइए, अब तो स्थिति क्लियर हो गई सब। सुकृति चौबे कह रही हैं सर बट हिबा में भी इफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज वर्थ मोर देन ₹100 तो रेशन करना होगा ना? यस। अब समझिए इसमें क्या है। अरे मुस्लिम लॉ को क्यों पढ़ने लगे हम लोग? अब देखिए, अब हम लोग टीपीए को हटा देते हैं। अब हम लोगों ने, अरे अंजलि मैडम क्या कह रही हैं, गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रीटेड एज वेल एज विल बी। चलिए चलिए मैं आपको समझाता हूं, ऐसे समझ लीजिए। वकील साहिबा अंजलि ढींगरा तो फेल हो गई, अब हम बुलाते हैं अमनप्रीत साहब को। अमनप्रीत साहब एडवोकेट बैठे हैं अपने ऑफिस में। भाई साहब क्लाइंट आ रहा है कि मुझे गिफ्ट करनी है। चल बोल, गिफ्ट करना है, गिफ्ट। हिंदू है मुस्लिम है? जनाब मुस्लिम है।
चल टीपीए बंद कर, टीपीए विल नॉट बी एप्लीकेबल। अपने असिस्टेंट को बोलेंगे टीपीए का ब्रैकेट बंद करो, डोनर क्या है, मुस्लिम है, टीपीए विल नॉट अप्लाई। अच्छा तो टीपीए सर फिर असिस्टेंट ने बोला सर टीपीए अप्लाई नहीं होगा तो फिर तो इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अरे बेवकूफ इंसान, मैंने कहा टीपीए विल नॉट बी एप्लीकेबल, मैंने ये कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। प्रॉपर्टी बता कौन सी गिफ्ट करनी है। अच्छा साहब प्रॉपर्टी करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितनी वैल्यू है साहब, 10,000 की है, 10,000 की है। तो भाई मैंने कहा था टीपीए अप्लाई नहीं होगा, मैंने ये नहीं कहा था कि कोई भी एक्ट नहीं अप्लाई होगा इंडिया का। तेरी वैल्यू 100 से ज्यादा की है तो तुझ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा। क्यों जी, हम तो मुस्लिम हैं। अरे भाई तुम मुस्लिम हो ठीक है, तुम्हें एग्जाम्पशन टीपीए में मिला था ना, तो टीपीए खत्म कर दिया हमने, टीपीए अप्लाई नहीं होगा, गिफ्ट करनी है ना। तो 100 रुपए से अगर कम की वैल्यू होगी तो रजिस्ट्रेशन, मैं टीपीए की बात ही नहीं कर रहा। अब मैं भाई बात कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन एक्ट की, रजिस्ट्रेशन एक्ट जरूर अप्लाई हो जाएगा, उसका नियम अलग है। अच्छा तो अब कैसे करना पड़ेगा कि भाई देख, अगर तेरी तुम हो डोनर और मुस्लिम लॉ से गवर्न हो, है ना, अब्दुल नाम है तुम्हारा, है ना, तो तुम्हें जो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई तो टीपीए का कोई नियम लागू नहीं होगा। लेकिन इस स्पेशल स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अपनी गिफ्ट को रजिस्टर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप गिफ्ट कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की है, आप राइटिंग में कर रहे हैं तो आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये तो हुआ मुस्लिम लॉ का। अच्छा एक दूसरा क्लाइंट कि मैं तो प्राण छोड़ रहा हूं, मर रहा हूं मैं, वैसा मुझे गिफ्ट करना है ना, क्या जी, हाँ तो अच्छा गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, अगेन मुस्लिम, इन कंटेम्पलेशन ऑफ, वही कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मुस्लिम की बात कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, तो भाई साहब मैंने कहा ना आपको टीपीए नॉट एप्लीकेबल अपॉन यू, चाहे इन कंटेम्पलेशन हो चाहे ना हो। तो भाई साहब एक बात बताऊं आपको, आप भले गिफ्ट गिफ्ट कहते रहो, लेकिन अगर आप अल्लाह को प्यारे हो गए तो ये आपकी जो गिफ्ट है ना, ये इसकी इंटरप्रिटेशन वैसी होगी जैसे वसीयत की होती है एज पर मुस्लिम लॉ। तो विल, ये किन की बात कर रहे हैं, अब्दुल की बात कर रहे हैं, रहमान की बात कर रहे हैं, समझे आप बात ये। तो अब मैं केवल मुस्लिम लॉ की बात कर रहा हूं ये, और यहां पर गिफ्ट को क्या बोलते हैं, हिबा। तो बात ही खत्म हो गई कि आप टीपीए को भूल जाइए मुस्लिम लॉ में, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, खत्म बात। अब आई मुस्लिम हिंदूज की बात, अब आए रामपाल, अब आए रामपाल, और आगे दशरथ। रामपाल ने कहा जी मैं गिफ्ट करना चाहता हूं। हाँ चल बोल क्या गिफ्ट करना है। एक तो मकान देना है जी, उसकी वैल्यू 100 रुपये है बस, ठीक है। और क्या करना है, एक वॉच करनी है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी। टीपीए विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू, और जिसको दे रहे हो है ना उससे एक्सेप्टेंस ले ली, और ये प्रॉपर्टी नेशनल भी होगी। फिर रजिस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस, ब्ला ब्ला सारे रूल्स तुम पर अप्लाई होंगे। क्यों, क्योंकि तुम नॉन मुस्लिम हो, समझे। ओनली मुस्लिम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ गिफ्ट। तो ऑल सेक्शन 122, 123 जितने भी 120 से लेकर के 128 तक के सारे प्रोविजन तुम पर अप्लाई हो जाएंगे, ध्यान रखना। यू विल बी गवर्न्ड बाय दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब दशरथ कि मेरा तो राम चला गया, मेरी तो मौत सामने दिखाई दे रही है, यमराज एकदम सामने है ना, अब कैसे करूं गिफ्ट। समझ में आ गई बात। अब डेथ इन गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, दशरथ का सीन याद कर लो, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, क्या गिफ्ट करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो राजा साहब आप भले ही आप उस दशा में हो, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो फिर 122 से 128 ही अप्लाई होगा, उसमें कुछ और हो नहीं सकता। अरे चलो ठीक है, मेरी ये तलवारें दे दो, गिफ्ट करा दो कम से कम। हाँ ठीक है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है
उसमें आपको एग्जाम्प्ट है, वो आप 122 के से लेकर 128 तक की टेक्निकलिटीज वो अप्लाई नहीं होगी इसमें। अब तो सिंपल है, हो गया। अब अब्दुल रहमान ने भी गिफ्ट कर दी, रामपाल और दशरथ ने भी कर दी अपने हिसाब से गिफ्ट। एनी प्रॉब्लम? दिस इज ऑल अबाउट गिफ्ट। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मैंने सफिशिएंटली डिटेल्ड में आपको सब कुछ समझाया, एक एक पॉइंट समझाए हैं, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है जहां पर आपकी दिक्कतें थी, और काफी कुछ प्रोविजन आपको रट भी गए मेरे ख्याल से। अब आप सिर्फ एक काम करना है अंजलि, आपने, है ना, जो भी नोट्स आपको दिए गए हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, आप सभी लोग ऐसा काम कर सकते हैं, अपना जब भी सोएं अपने तकिए के नीचे उन नोट्स को दबा करके सो जाया करें, ताकि थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होकर के वो जाना शुरू हो जाए दिमाग में। या कुछ और करना पड़ेगा? इतनी मेहनत सब बेकार हो जाएगी अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, ये बात, मेरी बात ध्यान रखना। तो इस सेविंग को, ये जो कमाई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल गो वेस्ट इफ यू डोंट रिवाइज इट। ठीक है, तो इसको रिवाइज जरूर कर लेना आप लोग। इसको भूलेंगे तो फिर जिंदगी में 10 बार गिफ्ट पढ़ना पड़ जाएगा फिर ये, वरना मैंने इतने डिटेल में पढ़ा दिया आपको। ये वीडियोस भी अब एडिट होकर के कुछ दिनों बाद उसमें पहुंच जाएंगे, तो जो हमारे फाउंडेशन कोर्स वगैरह में स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक बार रिवाइज फिर भी कर सकते हैं, और रिवाइज कर सकते हैं इसमें। सो कर लिया वीडियो, पढ़ लिया अच्छे तरीके से। उनको आप ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि भाई हमने समझ लिया है अब हम एग्जाम में ही रिवीजन करेंगे उसका, नहीं। उनका रिवीजन आपने डेली करना है, उनका रिवीजन डेली करना है, वाइल्ड ट्रैवलिंग करना है, वाइल्ड वॉशरूम करना है, जाते हुए करना है, मतलब दिमाग में हर समय वो घुमा के रखना है। अगर आप एडवोकेट हैं तो जो वेटिंग टाइम होता है अपने टर्न का, आप वहाँ पर भी उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम टाइम लगता है एक सेक्शन को रिवीजन करने में। आप ये मत सोचिए हम आधा घंटा लगातार पढ़ेंगे, मैं आपसे कहता हूँ आप 1 मिनट के लिए पढ़िए, जहाँ पर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं ना, आप केवल 5 मिनट के लिए पढ़ाई कीजिए, बस रिवीजन कर डालिए उसमें। तो उससे क्या होगा कि आप जो आगे आगे बढ़ रहे हैं कोर्स में, तो उसी के साथ होता क्या है कि पिछला कोर्स भूल जाते हैं, तो आपने वो काम, भूलने वाला काम नहीं करना है आपने। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, इस चैनल की सभी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमने आपके लिए बहुत छोटे छोटे कोर्सेस आपके लिए डिफरेंट उसके बनाए हैं, टेस्ट सीरीज़ बनाई है वहाँ पर, और उसी में आपको 1 लाइनर नोट्स, और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में भी आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएं, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा आप। थैंक यू वेरी मच।